सो फ्रेंड्स, जो मैं बेड सेटअप करूँगा वो मैं ऐसे करूँगा कि यहाँ से लेके ये से पूरा प्लाई डाल दूँगा यहाँ तक, है ना। और इस सीट को मैं इस टाइप के एडजस्ट करूँगा जहाँ पे मैं कंफर्टेबली अंदर जा सकता हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा आगे करके रखा हूँ। अब मैं देख लेता हूँ कि इसमें अब मुझे कोई परेशानी नहीं है इधर जाके बैठने के लिए। मैंने यहाँ पे भी ये दिखा देता हूँ। और जो यहाँ पे है ये काफ़ी लंबा है, यहाँ पे ये लगभग 2.5 फीट से ज़्यादा है, लगभग 3 फीट के करीब है। ये जो एरिया है 3 फीट तो नहीं है, लगभग 2.5 फीट से ऊपर ही है, और चौड़ाई में 3 फीट है। तो यहाँ पे मैं अपना किचन सेटअप करूँगा, वो भी आपको दिखाऊंगा। वो सारा काम दोस्तों मैं खुद करने वाला हूँ, खुद से सारा चीज़, कारपेंट्री का जो काम है वो सारा चीज़ मैं खुद ही करूँगा। हो सकता है थोड़ा टाइम लगे। तो फ्रेंड्स, किचन सेटअप के लिए मेरा मेन जो स्ट्रक्चर है वो बन के रेडी हो चुका है। मतलब इन द सेंस मैं बस पीसेस सारे टुकड़े में काट चुका, अभी सबको ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे अभी इसको ज्वाइन करूँगा, उसके बाद इसमें पेंट वगैरह करूँगा, ब्लैक पेंट कर लूँगा ताकि वो मैच हो जाए इंटीरियर के साथ, है ना। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से होगा, आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से बनेगा कुछ। ये यहाँ पे एक ड्रॉयर आ जाएगा और यहाँ पे एक छोटा ड्रॉयर आ जाएगा, यहाँ देख सकते हैं। और इसकी बात भी ना, यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए काफ़ी जगह जिसमें मेरा बहुत सारा सामान भी आ जाएगा। यहाँ से लेकर लगभग ये 8 इंच से ऊपर ही गैप है, लगभग एक 8-10 इंच का गैप है, जिसमें मेरे काफ़ी सारे सामान आ जाएंगे इस वाले ऊपर एरिया में। और इसमें एक अलग से इसको भी कवर कर दूंगा, है ना। तो बनाते हैं धीरे धीरे, आपको दिखाता है। ये सारा काम जो मैं खुद ही कर रहा हूँ, इसलिए फिनिशिंग जो आपको इतना अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो फ्रेंड्स, ये मेरा मेकिंग वीडियो शेयर करने की एक ही पर्पज़ था कि अगर आप लोग भी अपनी गाड़ी में ऐसा टाइप कुछ बनाना चाहते हो तो आपको कुछ आइडिया मिले, है ना। तो इसलिए मैंने ये वीडियो आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ कि कैसे कैसे मैं बनाया और सारा चीज़ें वो आप अपनी गाड़ी के हिसाब से आप मेजरमेंट लेके आप खुद से भी बना सकते हो। बस थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा ये चीज़ें। तो इसलिए मैं आज इस वीडियो को शेयर कर रहा हूँ आप सबके साथ। तो फ्रेंड्स, फाइनली मेरा पूरा स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो चुका है किचन सेटअप का। देखिए ये भी काफ़ी ऊंचाई है, लगभग 14 इंच तक ये गहरा है। यहाँ से ऊपर से कवर करो तो ये देख सकते हैं पूरा। और सारा ये मैंने बनाया, अभी 2 दिन लगा अभी तक, है ना। और ये एक प्लाई इधर है, ये बेड के लिए रखा हूँ, इसमें बेड सेटअप करूँगा, वो बाद में करूँगा। अब यहाँ पे बस 2 काम बचा है। एक यहाँ पे एक बड़ा 2 फुट का ड्रॉयर बनाना बाकी है, ड्रॉयर इधर एक बन जाएगा और इधर एक ड्रॉयर बन जाएगा, तो 2 ड्रॉयर इधर बन जाएगा। बस इतना काम बचा है। उसके बाद इसको पेंट कर लेंगे, ब्लैक पेंट्स कर लूँगा, है ना। और थोड़ा बहुत ये जो है ये सब फिनिशिंग वगैरह कर लूँगा, पुलिस वाला है उससे फिनिश कर लूँगा जितना हो सकता है मुझसे। तो ये आप देख सकते हैं पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज है हमारा 5वां दिन काम करने का, और बारिश हो रहा है, बारिश की वजह से मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। अभी थोड़ा कम है तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो ये तो एक गड़बड़ हो गया था दोस्तों। पहले मैं जो गैस के लिए ड्रॉयर में इधर बना रहा था, लेकिन अभी कैंसिल हो गया, ज़्यादा पतला हो गया, मेजरमेंट में थोड़ा गलती हो गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, गैस चूल्हा रखने के लिए ये यहाँ पे जो है यहाँ पे बना रहा हूँ, और इसका ड्रॉयर मैंने बना दिया, ये देखिए। हालांकि फिनिशिंग तो इतनी अच्छी नहीं आई। ये मैंने ड्रॉयर बना दिया, नीचे से ये गैप रखा कि गैस की जो पाइप है वो पाइप लाने के लिए गैप छोड़ दिया हूँ। और इधर अभी एक लगा दूंगा। अभी मैं इसमें चैनल फिट कर रहा हूँ पहले। ये मैंने जो हेवी ड्यूटी चैनल आते हैं, ये गोदरेज का है, 45 kg वजन रख सकते हैं इसका मैक्सिमम जो लोड कैपेसिटी है। तो ये चैनल में फिट कर रहा हूँ। अब इसका एक पार्ट तो इसमें लगाऊंगा, दूसरा पार्ट मैं यहाँ पे लगाऊंगा, इस वाली पोर्शन में लगाऊंगा। तो करते हैं धीरे धीरे काम। अभी इसको मेजरमेंट करके मैं इसमें स्क्रू सारे लगा रहा हूँ। देखिए स्क्रू सारे लगभग लगा दिया। और ये बारिश भी अभी ज़्यादा तेज़ हो गई, है ना। तो देखते हैं कितना देर तक काम कर पाता हूँ। ज़्यादा बारिश होगा तो फिर बंद करना पड़ेगा कि इसमें सारे पानी आ जाएंगे फिर। और जगह भी नहीं है, मैं बालकनी में ही कर रहा हूँ अपनी। तो
चलिए मैं इसको लगा के फिर आपको दिखाता हूँ, फिर दूसरा ड्रायर बनाऊंगा तो वही आपको दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स मेरे दोनों ड्रायर बन चुका है, हम देख सकते हैं। ये एक हो गया जिसमें गैस चूल्हा आ जाएगा, और एक ड्रायर ये है, ये देख सकते। तो इधर अंदर भी देख सकते कितना सारा जगह होगा, स्पेस है ना। और इसमें मैं एक स्लाइडर इंस्टॉल कर रहा हूँ। ये ऊपर से ऐसे रहेगा, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये ऐसे रहेगा ऊपर से, और ये जब ओपन हो जाएगा तो ये ऐसे खुल जाएगा, ऐसे खुल जाएगा साइड में, है ना। इसमें हम बहुत कुछ सामान वगैरह रख सकते हैं, काम कर सकते हैं इसमें रख के ना। इसलिए ये बना के फिर इसमें और भी बहुत सा काम है। फिर इसमें कुछ जगह जहाँ पे पॉलिश वगैरह करेंगे, फिर कुछ जगह पे जहाँ पे गैप है तो वहाँ पे पुट्टी वगैरह डालेंगे, और फिर इसमें प्राइमर डाल के फिर कलर करेंगे। तो काम तो अभी बहुत बचा है, तो चलिए करते हैं काम और फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए मेरा ये टोटल कंप्लीट बन चुका है। यहाँ पे ये चूल्हा आ गया, और यहाँ पे एक और ड्रायर बना दिया, इसमें एक स्लाइडर भी बना दिया। ये ऐसे खुल जाएगा, उसके ये भी ऐसे खुल जाता है। और ये वाला जो है ये पूरा ऐसा आ जाएगा, ये ऐसे खुल जाएगा, देखिए पूरा कंप्लीट। तो इसमें अंदर बहुत बड़ा एरिया बचा, इसमें स्टोरेज वगैरह के लिए रख सकता हूँ सामान। इसमें भी एक स्टोरेज हो गया। जो थोड़ा लंबे बड़े बर्तन होंगे वो मैं इधर पीछे रख सकता हूँ, इधर है ना। ये थ्रू एंड थ्रू है इसका, तो ये काफ़ी सामान इसमें आ जाएगा, बर्तन वगैरह से लेकर सारा चीज़, है ना। और इसमें भी एक स्टोरेज बना दिया, भी थोड़ा गहरा है। और इसमें ये बना दिया हूँ स्लाइडिंग टाइप। तो इसमें क्या है, चॉपिंग वगैरह करने का काम आ गया, तो कुछ सामान कॉपी मग वगैरह जब खाना बनाएंगे तब उसमें कुछ सामान रखने के लिए काम आ जाएगा, ये भी है ना। और ये काफ़ी अच्छा बना है। और सारा काम मैंने किया, मैंने लगभग 6 दिन इसमें काम किया। तो जो फिनिशिंग है दोस्तों वो इतना अच्छा नहीं आया, देख सकते हैं, क्योंकि मैं कोई कारपेंटर हूँ नहीं, मैंने खुद से किया। मेरे पास ना प्रॉपर टूल्स है, मेरी जो कटर मशीन इसी से सारा चीज़ काट के बनाया हूँ। अभी जो गैप वगैरह कुछ जगह पे गैप वगैरह है, ये सब चीज़ें, तो उसमें पुट्टी वगैरह डाल के फिर इसको प्राइमर दूंगा। उसके बाद इसमें पेंट करूँगा, पेंट करने का तो थोड़ा अच्छा सा दिखेगा ये। तो चलिए फिर जब प्राइमर डालूंगा तो आपको दिखाऊंगा। अभी थोड़ा बहुत काम बाकी है। अभी जो बेड है, ये मेरा बेड हो गया है। यहाँ पे ये बेड में भी जो है यहाँ पे एक ये बनाया हूँ, इसमें हिंज लगा देगा, ये फोल्ड हो जाता है। जब मैं ड्राइव करूँगा वो दोनों सोएंगे तब ये फोल्ड हो जाएगा, और जब हम तीनों सोएंगे तब यहाँ पे ये लगभग 4x3 का बेड बन गया। 4x3 फीट का बेड बन गया ये। तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करके हम तीनों आ जाएंगे इसमें वैसे। चलिए बाकी का काम करके आपको दिखाते हैं फिर। और अभी मैं इसमें थोड़ा जगह पे पुट्टी डाला हूँ, वो भी मेटलिक पुट्टी डाला हूँ, वुडन पुट्टी नहीं डाला हूँ। जहाँ पे गैप था हल्की फुल्की वहाँ पे डाल दिया हूँ। तो अभी इसमें मैं प्राइमर करूँगा, प्राइमर देने के बाद फिर कलर करूँगा। पहले तो व्हाइट कलर करूँगा, फिर ब्लैक कलर कर दूँगा इसको पूरा, क्योंकि ब्लैक कलर सारे इंटीरियर के साथ मैच हो जाता है। तो ये यहाँ पे स्ट्रक्चर हो गया, जो मेन स्ट्रक्चर है। और ये मेरा 2 ड्रायर, और इसके ऊपर ये छोटा वाला ये हो गया मेरा, जो उसके ऊपर एक बोर्ड टाइप, चॉपिंग बोर्ड टाइप काम आ जाएगा। और ये मेरे यहाँ पे बेड है, इसको भी मैं प्राइमर डालूंगा। अभी एक काम और छोटा सा, इसमें 2 वो लगानी है, पहिया लगानी है बेड की सपोर्ट के लिए, है ना। बस इतना काम बचा है, बाकी सारा काम हो चुका है, बस कलर करना बाकी है। तो चलिए करते हैं और आपको फिर बताते हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैं पूरे सर्फेस में प्राइमर कर रहा हूँ, प्राइमर लगा रहा हूँ। इससे क्या थोड़ा फिनिशिंग अच्छा हो जाएगा, जो भी मेरी काम में कमियां है ना वो सब दूर हो जाएंगे। ये सारा काम मैं ही कर रहा हूँ दोस्तों, देख रहे हैं, मैं किसी को बुलाया नहीं है पास से। तो सारे में प्राइमर करके फिर आपको दिखाता हूँ ना, मेरी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें मैं पूरा प्राइमर मार चुका हूँ, ये वाला में चारों तरफ। फ्रेंड्स फाइनली मैं पूरा प्राइमर कंप्लीट कर चुका हूँ सारे ड्रायर वगैरह में, और इसमें प्राइमर डाल दिया हूँ, देख सकते हैं। अब ये सूखने के बाद इसमें पेंट करूँगा। पहले एक बार वाइट पेंट का कोटिंग करूँगा, उसके बाद एक ब्लैक पेंट का भी कर लूँगा, उससे ज़्यादा सही रहेगा ना। सो फ्रेंड्स ये देखिए मेरा जो किचन सेटअप है पूरा पेंट हो चुका है। इसको मैंने पूरा वाइट पेंट कर दिया, और वाइट ही बहुत ही अच्छा लग रहा है ना। ये मेरी जो ड्रायर है इसको भी वाइट कर दिया मैंने पूरा, ये और ये मेरा बेड है, इसमें बस अभी प्राइमर लगा के रखा हूँ। ये जो बेड के नीचे में ये बना के रखा, इसमें मैं अपनी बेड के लिए पहिया बनाया हूँ, 2 पहिया लगाने के लिए, ताकि वो हिले डुले ना, इसलिए ऐसे कर दिया हूँ। और ये नीचे की तरफ रहेगा। और ये जो है
ये यहाँ से फोल्डर के ऊपर जो वो तो आपको दिखाया हूँ। इसमें भी प्राइमर लगा, लेकिन बेड का जो कलर है वो मैं ब्लैक कलर करूँगा। और किचन जो है वो वाइट कलर में रहेगा, वाइट गाड़ी के साथ, वाइट कलर की गाड़ी के साथ वाइट कलर का किचन सेटअप, तो पूरा मैचिंग हो जाएगा। तो बाकी ये लगभग हो चुका है इसका काम। थोड़ा सा मुझे एक और काम करना पड़ेगा हल्का सा, वो करके फिर आपको पूरा जब फाइनल हो जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगा गाड़ी में फिट करने के बाद। फ्रेंड्स फाइनली मेरे किचन बन गया है। ये मैंने पेंट जो कर दिया था, अभी इसको अंदर डालने के लिए सामने की सीट दोनों मुझे खोलना पड़ा, क्योंकि यहाँ से ये आएगा नहीं। चलिए अब साइड की थोड़ा नॉइज़ है वैसे, तो ये सामने से मैं इधर डालूंगा और डालने के बाद फिर आपको दिखाता हूँ ना। सो फ्रेंड्स ये देखिए ये फिट हो गया। इसका जो ड्रॉयर था वो मैं घर पे रखा हूँ, क्योंकि बहुत वजन हो गया था, तो ये मैं लेके आ नहीं पाया, एक साथ खोल के आया हूँ। तो अभी ला के ड्रॉयर इसमें लगा दूंगा और ये फाइनली मेरा सेटअप बन गया। मैं अभी सामने की सीट भी लगा दूंगा पीछे की। अरे देखो क्या मस्त लग रहा है ना, वाइट कार के साथ वाइट कलर की ये बना दिया मैंने। तो सामने से दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ से मैंने सीट निकाल दिया पहले, क्योंकि इसको अंदर जाने के लिए। अभी यहाँ पे मैं सीट फिट करूँगा। अभी देखता हूँ सीट फिटिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो, बस फिट हो जाए तो सही रहेगा। अगर प्रॉब्लम होता तो फिर थोड़ा बहुत इशू हो सकता है, मैं भी अभी पता नहीं। तो अभी देखा तो सीट लगाता हूँ और फिर आपसे बात करता है ना कि। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, ये जो है और थोड़ा सा छोटा करना था लंबाई में, तब ये सीट में टच हो गया। तो अब क्या हो रहा है कि सीट ठीक से लग नहीं रहा है, आपको दिखाता हूँ सामने से। अब यहाँ पे सीट की जो माउंटिंग वो यहाँ पे है, ये देखिए कितना गैप है, तो इसमें भी लग नहीं रहा है ना। ये अभी देखते हैं क्या कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स फाइनली मेरा किचन सेटअप कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, ये देखिए ये यहाँ से ऐसे गैस आ जाएगा बाहर, और हम यहाँ पे खड़े होकर ना आराम से खाना बना सकते हैं। यहाँ पे ये पाइपलाइन इधर से लेके गया, आगे से भी दिखाऊंगा सिलेंडर कहाँ रखा हूँ। और ये जो ड्रायर है ये भी ऐसे खुल जाएगा, ये ऐसे खुल गया। तो हम यहाँ पे भी बहुत सारा स्टोरेज है, यहाँ पे स्टोरेज रख सकते हैं, पीछे भी है पूरा स्टोरेज है ना। और ये जो है ये ऊपर वाला ये ऐसे स्लाइड हो जाता है, तो इसमें हम काटिंग वाटिंग वगैरह भी कर सकते हैं, सब्जी वगैरह जो भी चीज़ होगा। यहाँ पे भी थोड़ा सामान है, यहाँ पे पैकेट वगैरह में रख सकते हैं ना। ये सारा जो काम है वो सारा सब चीज़ मैंने किया। और मैंने इसका वाइट कलर इसलिए क्या, वाइट गाड़ी था इसलिए उसके साथ मैचिंग करके मैंने वाइट कलर रख दिया इसका। तो ये हो गया किचन जैसे। और इसके बाद भी ना आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग बीच में तो 1 फीट की जगह है, साइड में बहुत सारी जगह है, तो यहाँ पे भी हम अपना स्टोरेज सामान वगैरह रख सकते हैं, कपड़े वगैरह बैग वगैरह रख सकते हैं, बहुत सारा सामान है। इधर साइड में भी बहुत सामान है, जगह है, यहाँ पे भी बहुत सारा जगह है ना। हम इसमें पानी बोतल भी रख सकते हैं इधर। और मैं आपको अभी आगे दिखाता हूँ कि गैस कहाँ पे रखा हूँ। और ये मेरा बेड है, इसमें मैंने ब्लैक पेंट कर दिया बेड को, है ना। तो ये ऐसे रखूँगा जब मुझे ड्राइविंग करना होगा, और सामने भी एक बंदा बैठ सकता है इधर। और यहाँ पे दोनों जब वो दोनों सोना चाहते हैं तो वो दोनों पीछे आराम से सो सकते हैं, 2 बंदे के लिए काफ़ी है ना। ये जो पर्सन है माँ बेटी। और ये देखिए यहाँ पे है मेरा गैस सिलेंडर, ये 7 किलो का सिलेंडर है। और ये पाइपलाइन में सीट के नीचे से लेके आया। तो ये रहा हमारा सेटअप। आप दोस्तों बिल्कुल कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमारा जो सेटअप है वो कैसा लगा। और ये स्पेशली ये पूरा मेरी मेहनत है, तो आपको कैसा लगा पूरा कमेंट करके बताना। वीडियो को यहाँ पे बंद करता हूँ।